सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का पट्टाक्षेप कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग एक दशक तक सुनवाई करने के बाद इस दिन हिंदू पक्ष में फैसला दिया था। इसको लेकर लंबे समय तक देश के बुद्धिजीवी और कट्टरपंथी वर्ग ने रोना धोना किया था। इसके बाद मंदिर भी बन गया और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन भी कर लिए। लेकिन जिस तरह पुरवाई हवा चलने पर पुराना दर्द उठ पड़ता है, उसी तरह अब भी कभी कभार लिबरल जमात के मन में यह हुक उठती ही रहती है। राम मंदिर के फैसले को लेकर विलाप करने वालों में नया नाम उसी बिरादरी से है जिसने उससे बनाने का फैसला दिया था। कांग्रेस सरकार में देश के सॉलिसिटर जनरल रहे और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जज बने रोहिंटन नरीमन ने एक लेक्चर के दौरान राम मंदिर पर दिए गए फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इसे न्याय का मजाक, सेकुलरिज्म का उल्लंघन करने वाला फैसला करार दिया। हिंदुओं को कानून के खिलाफ रहने वाला बताया, मस्जिदों के खिलाफ याचिका डालने को दैत्य के सर की तरह बताया। रोहिंटन नरीमन ने यह टिप्पणी जस्टिस एम अहमदी मेमोरियल लेक्चर में की है। यह अहमदी फाउंडेशन ने आयोजित करवाया था। इसका विषय धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान था। इसमें रोहिंटन नरीमन समेत तमाम जजों को बुलाया गया था। नरीमन ने यहाँ इस कार्यक्रम का पहला लेक्चर दिया। उनके लेक्चर की गाड़ी संविधान के अलग अलग प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और एम अहमदी की बात करते हुए राम मंदिर मामले और लिबरल रोने धोने की तरफ मुड़ गई। रोहिंटन नरीमन ने कहा कि यह पूरा मामला 1984 में विश्व हिंदू परिषद की राम मंदिर बनाने की मांग को तानाशाही और अत्याचारी मांग से चालू हुआ था, यानी अपने आराध्य देव के पूजा स्थल की मांग करना नरीमन के लिए तानाशाही की बात है। वह इस दौरान यह भी भूल गए कि वीएचपी ने सिर्फ अपनी मांग कानूनी रूप से उठाई थी। यह अत्याचार कैसे हो सकता है? अत्याचार तो मंदिर का विध्वंस था। मंदिर के लिए लड़ाई सदियों पहले से चल रही थी। इसके बाद नरीमन ने राम मंदिर के मामले में हिंदू पक्ष को हमेशा कानून के खिलाफ रहने वाला भी करार दिया, जबकि असल बात यह है कि यदि हिंदू पक्ष कानून के खिलाफ रहता तो बाबरी 6 दिसंबर 1952 तक खड़ी ही न रह पाती और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को ना होती। हिंदू पक्ष ने तो इस पूरे मामले में अंग्रेज न्यायाधीशों से लेकर जिला अदालत, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक की कानूनी लड़ाई लड़ी। वो तो कानून से मंदिर मांगते रहे और इसी कानून के अनुसार मंदिर बनाया। इसी बीच उनके आराध्य को काल्पनिक तक बताया गया। खैर, पीढ़ी पर पीढ़ी वकालत का पेशा अपनाने वाले नरीमन साहब को यह सब कैसे पता होगा? वह तो जन्म से लेकर अब तक उस बबल में रहते होंगे जिसका नाम लिबरल जमात है। नरीमन ने हिंदुओं को कानून के खिलाफ तो पाया ही, इस बात पर भी बड़ी निराशा जताई कि बाबरी गिरने के एवज में उसी राम जन्मभूमि के सीने पर मस्जिद दोबारा क्यों नहीं खड़ी की गई। मस्जिद न तीमार किए जाने को नरीमन ने न्याय के साथ बद्धा मजाक बताया और कहा कि यह भरपाई होती। शायद नरीमन साहब को यह नहीं पता कि असल भरपाई तो राम मंदिर का निर्माण ही है। उन्हें एक ढांचे के गिराए जाने की भरपाई याद है, लेकिन जो अन्याय हिंदुओं के साथ सैकड़ों साल तक हुआ उसकी भरपाई की उन्हें चिंता नहीं। नरीमन का कहना है कि फैसले में सेकुलरिज्म का ध्यान नहीं रखा गया, यानी सेकुलरिज्म का ध्यान तब होता जब हिंदू अपना दावा छोड़कर चुपचाप बैठ जाते। घंटों तक पानी पी कर बोलने के बाद रोहिंटन नरीमन का असल दुख बाहर आ गया।